नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विथ एग्जाम पर। आज है 20 जून 2020 और 20 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन के साथ मिलकर कमांड कंसोर्टिया के तहत भारत की पहली संक्रामक रोग निदान लैब रैपिड रिस्पॉन्स मोबाइल प्रयोगशाला को विकसित किया है। अब इस मोबाइल ऐप को विकसित करने का उद्देश्य क्या है? तो इस मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य है भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों की कमी को दूर करना और निरंतर आत्मनिर्भरता की एक चरण की ओर बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, किसके साथ पीएम स्वनिधि योजना के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के लिए SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SIDBI। पीएम स्वनिधि यानी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष लघु ऋण यानी माइक्रो क्रेडिट सुविधा है। ऋण देने वाले संस्थानों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SCB, गैर बैंक वित्त कंपनियां NBFC, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, सहकारी बैंक और लघु वित्त बैंक SFB शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन है, किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजकर को यूएन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्कन बोजकर। यह है वोल्कन बोजकर। इस पद के लिए बोजकर ने संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों का समर्थन हासिल किया है। वह वर्तमान महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे से पदभार संभालेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र सितंबर 2020 से आरंभ होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना हुई थी 1945 में। अगला क्वेश्चन है, किसने 18 जून को मास्क डे मनाया? तो हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा 18 जून 2020 को समूचे राज्य में मास्क डे या मास्क दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अब राज्य में कोविड-19 को फैलने से नियंत्रण करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया गया था। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी के मानदंडों का पालन करने का भी आग्रह किया गया। कर्नाटक सरकार ने मास्क डे के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया जिसमें जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों और चिकित्सा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। अब कर्नाटक सरकार द्वारा यह मास्क दिवस मनाया गया है। तो भारत के मानचित्र में है कर्नाटक। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और वर्तमान राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? तो हाल ही में भारत का तीसरा सबसे ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इससे पहले बैंक का हाल ही में विजय बैंक और देना बैंक के साथ विलय पूर्णतः पूरा हो गया है।
बैंक ने कॉरपोरेट्स कार्यालय में एक नया डिजिटल ऋण प्रदान करने वाला विभाग स्थापित किया है, जिसमें रिटेल, एमएसएमई, कृषि और सर्विस विटिक्स जैसे एनालिटिक्स सेंटर, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग सहित विभिन्न क्रेडिट वर्टाप के साथ पर्याप्त ओवरलैप होगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटलीकरण किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान एमडी और सीई है संजीव चड्ढा, और बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अगला क्वेश्चन है, किसने होम लोन योजना सरल लॉन्च की है? तो हाल ही में आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष किफायती होम लोन स्कीम सरल लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। अब इस योजना का लाभ महिलाओं, निम्न मध्य आय वाले ग्राहकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा, जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। ऋण की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए है। ऋण की ब्याज दर 7.98% से शुरू होगी। अब आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, तो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष अनूप बागची। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ है अनिरुद्ध कम्मानी। और आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो हाल ही में कर्नाटक बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक बैंक। इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति 120 दिनों की वैधता अवधि के साथ 399 रुपये के मामूली प्रीमियम पर कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य कवर का लाभ उठा सकता है। कर्नाटक बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ पर ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी? तो हाल ही में ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम अपने वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे। इस प्रस्तावित ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर में लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा और पूरे विश्व के लिए बीपीओ और एडवांस एनालिटिक्स कैपेबिलिटी जैसी सेवाएं भी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑटोटेक द्वारा मैथ्सो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऑटोटेक द्वारा मैथ्सो के खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण किए जाने की मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीसीआई। यह अधिग्रहण प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31 के भाग 1 के तहत किया जाएगा। प्रस्तावित संयोजन ऑटोटेक द्वारा मैथ्सो के खनिज व्यवसाय के अधिग्रहण से संबंधित है। विलय के अनुसार मैथ्सो के शेयरधारकों को मैथ्सो मिनरल्स के ऑटोटेक में स्थानांतरण के बाद ऑटोटेक में नए जारी किए गए शेयर प्राप्त होंगे। विलय के बाद संयुक्त इकाई मैथ्सो ऑटोटेक नाम से संचालित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसने जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है? तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा।
अब इस रिपोर्ट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत जलवायु पर्यटन और उसके परिचय जोखिम में दीर्घकालीन परिवर्तनों के संबंध में विश्लेषण किया गया है। वर्तमान केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, किसने महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह। इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। तो हर साल 19 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 जून। इस दिन को दुनिया भर में यौन हिंसा के पीड़ितों और संघर्ष कर बच्चे लोगों को सम्मानित करने और उन सभी या ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बनाया जाता है जिन्होंने निडर होकर लड़ते हुए अपना पूरा जीवन लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में KR सच्चिदानंदन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो हाल ही में KR सच्चिदानंदन का निधन हुआ, वे मलयालम फिल्म निर्देशक थे। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिल्म निर्देशक। ये है KR सच्चिदानंदन। उनकी पहली निर्देशित फिल्म साल 2015 की अनारकली थी। उन्होंने सेतु के साथ कई फिल्मों की सह पटकथा की थी और बाद में अकेले फिल्म बनाना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो हाल ही में ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने ICU बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंती लॉन्च की है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर वेंती। ग्रेटर मुंबई नगर निगम के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। इसमें सरकारी अथवा निजी दोनों अस्पतालों में बढ़ चुके अथवा खाली पड़े ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के अलावा अस्पताल का रास्ता, टेलीफोन कॉल और ईमेल के माध्यम से अस्पताल से संपर्क करने की क्षमता है। अब महाराष्ट्र में यह ऐप लॉन्च की गई है। तो भारत के मानचित्र में यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और वर्तमान राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सभी क्वेश्चनों के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।